असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। तमिलनाडु ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खैर की कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैण भरा बुजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना और बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं गो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तमिलनाडु के सीएम विजय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तमिलनाडु के सीएम विजय ने आज फिर से एक नया ऐलान कर दिया, लेकिन अब सीएम विजय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब के अंदर भी अपनी सरकार बना सकते हैं। तो क्या भाई अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी के साथ सीएम विजय की पार्टी का गठजोड़ होगा? आखिर ये बात कहां और कैसे निकलकर सामने आती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी खबर आपके साथ साझी करेंगे। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ कूच करना था और उन्होंने पार्लियामेंट जाना था, वहां पर जाकर धरना देना था और जो बहरे मंत्री हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इनको सुनाना था, लेकिन इनकी बातें नहीं सुन रहे। तो ऐसे के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी से ही एक नौजवान लड़के का वीडियो सामने आता है। इस लड़के ने गुजारिश की है सिख कौम से। लड़के ने गुजारिश करते हुए कहा कि जब तक यहां पर हमारे सिख भाई नहीं आते हैं तब तक हमारा यह जो मोर्चा है सफल नहीं हो। बताइए आपकी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे स्टेट का जो मुख्यमंत्री है क्या वो शराब पीकर प्लेन के अंदर जाने वाला होना चाहिए या प्लेन के अंदर शराब पीकर जो वहां की एयर होस्टेस होती है उनके साथ मिसबिहेव करने वाला होना चाहिए? हमारी स्टेट का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? शराब पीकर गुरुद्वारे जाने वाला होना चाहिए? क्या चाहिए आपको ऐसा मुख्यमंत्री? अगर नहीं चाहिए तो अगली बार ध्यान से वोट देना। लेकिन हमारी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो सीएम विजय जैसा बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो सीएम विजय को फॉलो नहीं करता है तो हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अच्छा, सीएम विजय के साथ जो जुड़ी खुशखबरी है वो मैं आपको बताता हूं। सीएम विजय पंजाब के अंदर भी सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा सीएम विजय ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अलावा अब वो कर्नाटक के अंदर भी अपनी जो पार्टी है तमिलिंगा पार्टी टीवीके पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अब तमिलनाडु के बाद कर्नाटक के अंदर जाएंगे। कर्नाटक के अलावा इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि इनकी स्टेट के अंदर इथेनॉल नहीं आना चाहिए। अगर तमिलनाडु के अंदर इथेनॉल आया तो वह भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। अगर तमिलनाडु के जो सीएम विजय हैं अगर भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, और उन्होंने स्पेशली अपने एक भाषण के अंदर ये बातें बोलते हुए कही हैं। सीएम विजय के नाम से एक पोस्ट भी साझी की गई। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पोस्ट फेक भी डाल दी जाती। प्रधानमंत्री जी, यदि आपने पूरे भारत के अंदर पेट्रोल की कीमतें नहीं घटाई तो तमिलनाडु के द्वारा आपको जो सेंटर को टैक्स दिया जाता है, तमिलनाडु स्टेट जो आपको टैक्स देती है उसमें से आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया जाएगा। वह देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सीधी सीधी चुनौती दी है। तो इसके अलावा इन्होंने कहा कि यदि आपने इथेनॉल मिलाकर हमारी स्टेट के अंदर भेजा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। इसके अलावा अब सीएम विजय के द्वारा रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सीएम विजय के द्वारा ऐलान किया गया अगर उन्होंने कर्नाटक के अंदर अपनी सरकार बना ली तो इसके बाद वो फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा अगर वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो अलग अलग स्टेट के अंदर अपनी एक अलग पार्टी बनाकर टीवीके पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु के अंदर बनाकर इलेक्शन लड़ा है, तो पूरे देश के जो लोग हैं नौजवान लोग हैं वो विजय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और विजय के द्वारा जब से कहा गया कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान करता है तो उसको खड़े होकर वहां पर कहना कि जो विजय है वो मेरा भाई है, विजय मेरा बेटा है, विजय मेरा चाचा लगता है, विजय मेरा दादा लगता है, विजय मेरा ताऊ लगता है। तो आप वहां पर दफ्तर के अंदर खड़े होकर या चौक के ऊपर खड़े होकर पुलिस वाले को यह कह सकते हैं अगर पुलिस वाला या कोई सरकारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, आपको परेशान करता है। लेकिन अब सीएम विजय के द्वारा वो कौन सा ऐलान किया गया मैं आपको बताता हूं। सीएम विजय की पिछले साल जो रैली हुई थी उस रैली के अंदर भगदड़ मची थी। उस भगदड़ के अंदर 32 लोग मरे थे। उन 32 लोगों से मिलने के लिए 1 साल के बाद सीएम विजय गए थे। ये आपको पिछले हफ्ते हमने वीडियो के अंदर बताया था, पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर इसी महीने के। लेकिन सीएम विजय के द्वारा उसी दिन वहां पर एक अनाउंसमेंट की गई और इस अनाउंसमेंट ने मेरा दिल चुरा लिया भाई। इस अनाउंसमेंट के अंदर सीएम विजय ने कहा कि ये जो 32 लोग हैं, इन 32 लोगों की जिनकी मौत हुई थी इस भगदड़ के अंदर, इनके परिवार की लाइफ टाइम जिम्मेवारी जो है वो मैं लेता हूं। इनके घर के अंदर राशन पहुंचाना है, इनके घर के अंदर किसी को मेडिकल समस्या होती है, इनके बच्चों का एडमिशन करवाना है, इनके बच्चों की पढ़ाई करवानी है, इनके बच्चे बच्चियों का चाहे बेटी है चाहे बेटा है उनकी शादी करवानी है, वो सारा खर्च मैं लाइफ टाइम करूंगा। इसके अलावा सीएम विजय के द्वारा उन 32 परिवारों को पक्की सरकारी नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी दी गई है।
अब एक तरफ तो सीएम विजय है, तमिलनाडु के सीएम विजय, दूसरी तरफ हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान के द्वारा क्या किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा, जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं और भी पंजाब के अंदर हेल्थ कर्मचारी हैं, तो इन सब के द्वारा अपनी जो सैलरी है, सैलरी बढ़ाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब के अंदर पुलिस का उपयोग करके, उनके ऊपर बल प्रयोग करके उनको पीट पीट कर उनके घरों में पहुंचा दिया और अगले दिन सुबह फिर पुलिस को उनके घरों में भेज दिया कि भाई आज के बाद अगर तुमने फिर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सीएम विजय के बारे में यार जितनी बातें करें उतनी कम है, जितनी बातें करें उतनी कम है। सीएम विजय के बारे में आप आगे सुनिए। सीएम विजय ने रेपिस्टों के बारे में एक बयान दिया है। सीएम विजय ने कहा कि अगर कोई बलात्कारी, अगर उस बलात्कारी का जो मुकदमा है, चालान है, वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ है तो लोग इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उस बलात्कारी को सजा दे दे। कोर्ट के अंदर पेश करने से पहले पहले अगर लोग हो सकता है तो ऑन द स्पॉट ही लोग उस बलात्कारी व्यक्ति का फैसला कर दे, उसका जो भी न्याय बनता है वो जनता कर सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी। तमिलनाडु का जो स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर हर जगह के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस फोर्स बनाई गई है। इसके अलावा वो ड्रोन से 24 घंटे निगरानी करके वहां पर उनकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इन्होंने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करने के पीछे क्या है कि बहुत सारे जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे थे। 50-50 हजार रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 5 साल आपके घर के ऊपर ना तो कोई बैंक का नोटिस लेकर आ सकता है, ना आपकी किसी चीज की नीलामी कर सकता है और ना ही कोई बैंक अधिकारी आपको फोन करके परेशान कर सकता है। आपको कोई परेशान करता है, गुंडागर्दी दिखाता है, आपके ऊपर कोई सरकारी अफसर रौब डालता है, अगर आप किसी दफ्तर के अंदर गए, वहां पर आपको जन्म सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC BC या कोई भी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी वस्तु हो, अगर आपने किसी सरकारी दफ्तर से लेनी है तो उन सभी का जो समय है, समय सारणी उनकी तय की गई। अगर नहीं मिलता तो आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, एक एप्लीकेशन उन्होंने तमिलनाडु के हर फोन के अंदर डलवा दी है। इस एप्लीकेशन का नाम है तमिलिंगा वेत्री ऐप। तमिलिंगा वेत्री ऐप के ऊपर जाकर तमिलनाडु के जो लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं और ये शिकायत सीधी फिर सीएम विजय देखेंगे और सीएम विजय इस शिकायत को देखने के बाद फिर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब आप बताओ ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो लोगों को इस प्रकार से जाकर, अच्छा सीएम विजय ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी अपने आप, जब वो जाते हैं साधारण, जैसे जस्टिन ट्रूडो के वीडियो आपने देखे होंगे ना कनाडा के अंदर की, कनाडा के लोग कहते थे कि जस्टिन ट्रूडो देखो सड़क के ऊपर शरेआम चलता है, लोगों के बीच में चलता है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई बड़ी गाड़ियां नहीं, कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, कोई पुलिस, कोई फौज नहीं। ऐसे ही सीएम विजय, तमिलनाडु के जो सीएम विजय हैं, धर्म से ये ईसाई है, सड़क के ऊपर कोई भी सुरक्षा लेकर साथ में नहीं चलते। इन्होंने जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने का प्रण ले लिया और इन्होंने कहा कि जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे आम लोगों को दिए जाएंगे, उसके अंदर कोई भी ले सकता है, ये नहीं कि कोई मोनोपोली करेगा। सीएम विजय के द्वारा जो सरकारी कुर्सियां होती है ना, उनके पीछे, कुर्सियों के पीछे एक सफेद रंग का टॉवल, तौलिया टांगा होता है। ये दिखाता है कि वो सरकारी बाबू है, सरकारी पावर उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर सीएम विजय के द्वारा उस सरकारी सफेद तौलिए को भी वहां से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी है, कुर्सी लोगों की है, फैसले भी लोगों के होने चाहिए और लोगों के बीच में होने चाहिए। विजय है ये अपने घर से अपनी पत्नी से खाना लेकर आते हैं, अपने सीएम ऑफिस के अंदर बैठकर दोपहर को 1-1:30 बजे खाना खाते हैं। कोई भी सरकारी ऑर्डर, कोई भी सरकारी खजाने के ऊपर बिल्कुल भी जरा सा भी बोझ ये नहीं डालते हैं। तो ऐसा सीएम अगर हमारी स्टेट को मिले तो हमारी जो स्टेट है ये तो खालसा राज अपने आप बनेगी। अब तमिलनाडु के अंदर तो खालसा राज चल ही रहा है। आप बताइए क्या आपके स्टेट का सीएम शराब पीने वाला सीएम होना चाहिए या आपके स्टेट का सीएम तमिलनाडु सीएम विजय जैसा होना चाहिए? सीएम विजय देश के प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये बात 100% सच है। इसके अलावा ये बात भी सच है कि उन्होंने कहा है कि वो कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी और फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सारे स्टेट के अंदर वो सरकार बना सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक का सामने आता है। कॉकरोच जनता पार्टी का कौन सा समर्थक है भाई, इनके बारे में तो मुझको नहीं पता, लेकिन इनको सरदारों की और सिखों की अहमियत आज की तारीख के अंदर पता चल गई। कैसे पता चल गई? वैसे तो हमारे देश का अंधभक्त सिखों को, पंजाबियों को खालिस्तानी कहता था, लेकिन जैसे ही ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसके अंदर सोनम वांगचुक भी गए और इसके अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर गए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के ऊपर 2 शब्द ना अजय देवगन बोल पाया, ना अक्षय कुमार, ना सलमान खान, ना संजय दत्त भाई और ना ही यहां पर जो
आमिर खान है। साउथ स्टेट से एक नामचीन एक्टर आते हैं, इनका नाम है प्रकाश राज। और प्रकाश राज आज की तारीख के अंदर आप उनको कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन कितने भी बड़े बड़े नाम वहां पर चले जाए, जब तक वहां पर खालसा नहीं जाता, गुरु नानक साहिब जी के सिख नहीं जाते, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा फौज वहां पर नहीं जाती, जब तक नीले और केसरी निशान साहिब जंतर मंतर के ऊपर नहीं झूलते, तब तक इनको इस मामले के अंदर जीत नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार की जो बातें हैं कांग्रेस जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक कहते हैं, और उन सभी ने वीडियो डाल डालकर सिख कौम से, सिख कम्युनिटी से अपील की है कि सिख कम्युनिटी के लोग जंतर मंतर के ऊपर जाकर कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करें। अब आप ये वीडियो देखो जरा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ ओनली सरदार कौम खड़ी हो जाए ना पूरी, वो कहते हैं ना सिख एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। और भाई ये अगर एंटर हो गए ना, मैं कह रहा हूँ भाई इन्होंने क्या करके दिखा दिया है। जब पिछली बार भी आ गए थे ना, इन्होंने क्या से क्या ही कर दिया था। और ये अगर अपनी पे आ गए ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ ये पुलिस कोई भी कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी आ जाए, ये है निडर होती है, ये कौम ही निडर है भाई। और फिर किसी की हिम्मत नहीं है भाई, पुलिस वाले से लेके कोई भी शासन कैसा कुछ आ जाए, मुझे नहीं लगता भाई इनके बराबर, मेरे को नहीं लगता कोई भी, नहीं लगता। मैं सरदार हुई नहीं ना, पंजाबी हूँ भाई, बट मुझे इनके बराबर नहीं लगता कोई भी। सरदार कौम ही ऐसी, सिख कौम जो है ना भाई, वो निडर कौम है ये, और वो हक के लिए ना अपनी लड़ाई जीतना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। सत श्री अकाल सारों को। ये वीडियो सुना, ये वीडियो एक इंस्टाग्राम नाम की आईडी है, बकलोली 14 नाम की आईडी है। बकलोली 14 नाम की आईडी के ऊपर कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके द्वारा ये वीडियो डाला गया। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर इसीलिए दिखाया, जिसके अंदर वो सीधा साफ साफ कहते हैं कि अगर सरदार यहाँ पर आ जाए तो सरदार सारा सिस्टम बदल देंगे, सरदार हर एक चीज को सेट करने की हिम्मत रखते हैं, इतने निडर होते हैं। अब मैं आपको कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक और वीडियो सुनाता हूँ। ये वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूँ सिद्धू मूसे वाले का गाना था 295 295। हक सच दी गल करोगे तो 295 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ लगूगी। ये वाला जो गाना है, कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया है, वो वहां पर इस गाने को गा रहे हैं। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, और पंजाब दे विच भी वो इलेक्शन लड़नगे, पंजाब दे विच भी अपनी हुकूमत बनाउणगे। देखो जी, विजय थालापति ने सिखां सरदारां नूं लैके हुण तक 3 वड्डे ऐलान कीते ने। नंबर 1 दे उत्ते विजय थालापति ने गुरुद्वारियां दे बिल माफ कर दिते है। नंबर 2 दे उत्ते विजय थालापति ने जिहड़े गुटका पान छाप दीयां दुकानां है, उन्हां नूं गुरुद्वारियां तो बहुत दूर कर दिता है। जिहड़ा भी गुरुद्वारे दे लागे पान दी दुकान खोलेगा, ਉਹਦੇ खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ते नंबर 3 दे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। देखो जी, ये कोई छोटी मोटी गल नहीं, बहुत वड्डी गल है। सिख सरदार भी यही चाहते ने, यही सहूलतां चाहते ने। ते ये सहूलतां जिहड़ियां है तमिलनाडु दे विच सीएम विजय थालापति ने सिखां सरदारां नूं दे दित्तियां है। हुण विजय थालापति ने ऐलान कीता है कि वो पूरे भारत दे विच इलेक्शन लड़ेगा, पूरे भारत दे विच अपनी हुकूमत बनाएगा। देखो जी, कुछ खबरां ते इंज दियां सामने आ रही हैं कि विजय थालापति ने अमृतपाल सिंह जी दे नाल मिल के पार्टी बनाउणी है ते फिर इलेक्शन लड़ने हैं। बाकी अगर विजय थालापति भाई अमृतपाल सिंह जी दे नाल मिल के इलेक्शन लड़न ते आप जी दा इस बारे की कहना है, आप जी दी इस बारे की राय है, आप जी ने मैनू कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मिलदी होई इजाजत, रब राखा।